अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम नए आने वाले मुनफरिद और बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग घर में बैठे बिठाए इन अमलियात व तलस्मात से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहो। प्यारे दोस्तों, आज का ये ज़बरदस्त और बेहतरीन तलस्म ख़ास कर अपने एक सब्सक्राइबर के लिए मैंने लिखा है जो बार बार मैसेज और कमेंट पे नाफरमान औलाद के लिए तलस्म का कह रहा था। नाफरमान औलाद वो नाफरमान औलाद जो वालदैन को गालियाँ देता हो, जो वालदैन को घर से निकालने की धमकियाँ देता हो, और वो बहन भाई जो एक दूसरों से नफ़रत करते हो, अदावत करते हो, दुश्मनियाँ रखते हो, बुग़्ज़ रखते हो। प्यारे दोस्तों, एक बात आप लोगों ने नोट की होगी कि अक्सर हमारे माशरे में, हमारे हमसायों में, हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में, बल्कि हमारे अपने घरों में जब हमारे किसी भाई की शादी हो जाती है तो वो भाई हमारा दुश्मन बन जाता है, या फिर वो बेटा अपने वालिदैन का दुश्मन बन जाता है। उससे या तो गलत समझाया गाइड किया जाता है, या बीवी, सास व ससुराल उस पर जादू, तावीज़ और गंडों के ज़रिए अदावत का ऐसा अमल लगा देते हैं कि वो फिर वालिदैन का दुश्मन बन जाता है, वो फिर बहन भाइयों का दुश्मन बन जाता है। वो किसी की बात सुनता नहीं, हर वक्त मुखालिफत करता रहता है। बल्कि बहुत से ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं कि बच्चे अपने वालिदैन के साथ मार पीट करते हैं, घर से निकाल देते हैं, धमकियाँ देते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा कभी भी आप लोगों के सामने कोई केस आए तो उसका इलाज फ़ौरन और ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बाद में ये केस या ये सिलसिला इतना ख़राब हो जाता है कि जिसको हल करते हुए या जिसको ये परेशानी ख़त्म करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मैं दरख्वास्त करता हूँ उन बहनों से, उन लोगों से कि खुदारा किसी का घर ख़राब मत कीजिएगा, किसी शख्स को अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों के साथ मत लड़वाइएगा। अगर आप आज दूसरे का, किसी औरत का या किसी वालिदैन के बच्चे को उसके साथ लड़वाओगे तो कल आपके साथ भी ये होगा और ये आपके साथ ये हो के रहेगा। आप ये नहीं सोचना कि आपका घर बच जाएगा और आप दूसरों का घर ख़राब कर दोगे। दोस्तों, इस तलस्म को अपने भाइयों के लिए लिख सकते हो, अपने बहन भाइयों के लिए लिख सकते हो, अपने रिश्तेदारों के लिए लिख सकते हो, अपने उन रिश्तेदारों के लिए लिख सकते हो जो आपके साथ दुश्मनियाँ रखते हो, अपने उन रिश्तेदारों के लिए लिख सकते हो जो आपकी मुखालफत करते हो, अपने उन बहन भाइयों के साथ लिख सकते हो जिसके साथ आपका जायदाद का तनाज़ा हो और सालों साल दुश्मनियाँ चली आ रही हो। प्यारे दोस्तों, इस नफसा नफसी के दौर में रिश्तों का बिल्कुल एहतराम लोग नहीं करते, रिश्तों को इज्जत नहीं देते, रिश्तों को कदर नहीं देते। 2 टके के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, भाई बहनों का दुश्मन बन जाता है। लोग हक को हक नहीं समझते, अपने बहन भाइयों का हक कहा जाते हैं, उनके लिए हक हलाल होता है। वो कहते हैं कि हमारे लिए बहन भाइयों का हक हलाल है। प्यारे दोस्तों, अगर किसी बहन का हक भाई ने खाया हो वापस लेने के लिए आप इस तलस्म को लिख सकते हो। बहन भाइयों में से कोई तनाज़ा हो उसके लिए इस तलस्म को लिख सकते हो। अपने बहनों का हक मत खाइएगा, अपने बहन भाइयों का हक मत खाइएगा, ख़ुसूसन उन बहनों का हक मत खाइएगा जो मजबूर हो, जो लाचार हो, जो बेबस हो। ये बात याद रखिएगा कि ज़िंदगी इतनी भी बड़ी नहीं जितनी हमने सोच रखी है। एक ना एक दिन हमने यहाँ से जाना है, फिर ना ख़त्म होने वाली सिलसिला शुरू होगा, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी शुरू होगी।
اللہ نہ کرے کہ اگر ہم اللہ کے سامنے ایسے منہ سے پیش ہو کہ جس کا ہمارے پاس کوئی سوال یا جواب نہ ہو، تو پھر یہ تو گھاٹے کا سودا ہوا۔ پیارے دوستوں، محبت کا یہ طلسم صرف اور صرف جائز امور کے لیے اس کا اجازت ہے، ناجائز امور کے لیے بالکل اجازت نہیں۔ اس طلسم کو اپنے اولاد کے لیے، والدین کے لیے ابھی کیا بھی لکھ سکتے ہو۔ اکثر دوست بہن بھائی مجھے میسج کرتے ہیں، کومنٹ کرتے ہیں کہ ہم فلاں طلسم کیسے لکھیں، فلاں عمل کیسے لکھیں۔ پیارے دوستوں، خصوصاً کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، میں آپ لوگوں کا رہنمائی کرتا رہوں گا۔ اس طلسم کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زہرہ کے ساتھ میں سب سے پہلے آپ نے 3 عدد طلسم لکھنے ہیں۔ تینوں طلسموں میں آپ لوگوں نے جہاں سوا لکھا ہے اس کے نیچے اپنا نام اور اپنی مطلوب کا نام ضرور لکھنا ہے۔ 3 طلسم لکھنے کے بعد تینوں طلسموں کو آپ نے نیلے سیاہی اور کے گلاب سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک نقش اپنے بازو پہ باندھ دینی ہے یا گلے میں ڈال دینی ہے، تیسرے نقش کو ہوا میں لٹکا دینی ہے، اور چوتھے نقش کو عنصر کے مطابق استعمال کرنی ہے۔ عنصر کیسے نکالا جاتا ہے، ڈسکرپشن لسٹ میں میں نے 2 لنک آپ لوگوں کے لیے رکھے ہیں۔ اس 3 نقش کے استعمال کے بعد اگر آپ کے لیے آسانی ہو، پینے پلانے کے بھی نقش لکھ سکتے ہو۔ اگر پینے پلانے کا نقش نہیں لکھ سکتے تو آپ نے پھر 12 عدد الگ سے اسی طرح نقش لکھنے ہیں زہرہ کے ساتھ میں۔ اس کو آپ نے ہر 10 منٹ کے بعد ایک ایک کر کے جلا دینا ہے۔ پیارے دوستوں، اس عمل کے کرنے کے بعد آپ نے 16 دن تک محبت کا یا اسی طریقے کا کوئی دوسرا عمل نہیں کرنا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی عمل آپ لوگ کرتے ہو ستاروں کے مطابق، پھر آپ لوگوں نے دوسرا عمل نہیں کرنا، نہ تو وہ پھر کام کرے گا بلکہ الٹا بندش بھی لگ سکتی ہے۔ دوستوں، اس طلسم کا اجازت عام ہے، دل کھول کر لکھیے گا۔ اگر آپ لوگ اس طلسم کو لکھ نہیں سکتے تو اس طلسم کا فوٹو پرنٹ، فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتے ہو۔ کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا اور خصوصاً اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ طلسم کیسا لگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔